क्योंकि अभी फोकस है NA-249 के इलेक्शन पर, वहां क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, NA-249 फैसल वाडा के बाद जो है वो खाली हुई है, जब उन्होंने एक ड्रामाई तरीके से इस्तीफा बिल्कुल। दिया और वहां से चले गए। वहां मैं गया, खुद भी गया मैं। वहां पे लोग, आप उस लाइफ का तस्वुर नहीं कर सकते हो वैसा। हम्म। वैसा आप उस लाइफ का आप तस्वुर नहीं कर सकते जो आप वहां पर गुजार रहे हैं लोग। उस लाइफ का तस्वुर नहीं है जो वहां पर है। सड़कें नहीं है वहां पर। और इन्होंने, फैसल वाडा साहब ने कूड़े करकट के ढेर पे बैठ के अपनी जो है वो की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की थी। कूड़ा करकट पे बैठ के इन्होंने प्रोग्राम्स किए थे कि मैं यहाँ बैठा हूँ। उसके बाद 2-3 दफा के बाद ये वहां गए नहीं। अच्छा, वहां पानी की जरूरत हुई तो मिनरल वाटर बांट दिया था उन्होंने वहां हम्म। पे। लोग ये भी कहते हैं। तो पीटीआई के खिलाफ एक खासा महाज खड़ा हुआ है वहां पर। और पीटीआई पे जो वहां पे टिकट की तकसीम है, उसमें भी तकसीम दर तकसीम अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। उसके अलावा जो वहां से मुस्लिम लीग नून है, उसको एक तवक्को थी, जैसे 400 वोटों से जीते थे आपके वाडा साहब, तो वहां पे शहबाज शरीफ थे। अब के शहबाज शरीफ नहीं है। बहरहाल शहबाज शरीफ की एक शख्सियत थी। शहबाज शरीफ वहां नहीं है, अगरचे वो भी एक दफा ही गए वहां पर। वहां मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। उनकी वो पोजीशन नहीं है जो शहबाज शरीफ की थी। और इस पर वो शायद इस सूरत हाल में थे कि पीडीएम की वजह से उनको शायद कोई सपोर्ट मिले पीपल्स पार्टी की, क्योंकि अब वो भी नहीं है। जो हालात हैं पीडीएम के वो भी नहीं है। पीपल्स पार्टी का वहाँ इतना, वो मिक्स आबादी है। वो महाजिर और महाजिरों की मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं वहाँ पे। उस जगह फिर वहाँ पे आपके बलूची भी हैं। उस जगह पे पठान, बहुत बड़ी तादाद में पठान है। और उसके अलावा सिंधी भी हैं। तो वहाँ पे मजहबी फैक्टर भी है, जिसमें टीएलपी जो है वो वहाँ पर उनका एमपी है, वहाँ का मुंतखब शुदा है जो इस मौजूदा सिंध असेंबली में। तो जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उनका, और फिर एमक्यूएम है। एमक्यूएम को जो है वो एक महाजिर वो करा जाता है, लेकिन वहाँ मिक्स आबादी है। तो महाजिर का एक बड़ा वहाँ पे कम चांस है कि वहाँ पे करेंगे। जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, वो उनका जो नैरेटिव है वो सबको साथ लेके चलने का है। हम्म। और वहां पे वो मैंने जो देखा, अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं आपको, कि वो खासे, और मैं जो टीवी पे खबरें चलती हैं, तो वहां पे शायद या तो मुस्लिम लीग नून ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है हम्म। और वो इतनी वहां पे एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। वहां आपने देखा भी होगा, ट्विटर पे उन्होंने टॉफियां बांटी अपनी जी तस्वीर बिल्कुल। की। मिफ्ता इस्माइल साहब हम्म। ने, क्योंकि वो खुद एक कैंडी बनाने वाली, टॉफियां बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक हैं, तो उन्होंने वहां अपनी शक्ल के साथ टॉफियां बांटी। तो एक तरह का जगह लॉलीपॉप दिया, हम्म। अगर आप उसको लॉलीपॉप की शक्ल बिल्कुल। दें तो वो लॉलीपॉप दिया। तो ये जो मुस्तफ़ा कमाल है, इनका मैंने खुद जो ऑब्जर्व किया, तो इनकी पोजीशन 2018 से बहुत मुख्तलिफ है। इन्होंने जो बातें की हैं, जो बात कर रहे हैं, उसमें एक लॉजिकल एक रीजन है कि वो क्यों कर रहे हैं वहां पे। हम्म। उन्होंने बल्दिया में अपने दौरे निजामत में काफी काम किया है वहां पर, बल्दिया में। फिर आप अगर कश्ती में किमाड़ी से बैठे हैं और आप किसी आइलैंड की तरफ जाएं, मनोड़ा आइलैंड, तो वहां पे कश्ती से अगर आप पूछेंगे पानी आया, बोला मुस्तफ़ा कमाल पानी लाया था। हम्म। मुस्तफ़ा कमाल समंदर में पानी लाइन डाल के उन तक पानी पहुंचाया था। बहरहाल बहुत से उसमें है। तो ये मुख्तलिफ, चूंकि ये किसी असफियत की बात नहीं कर रहे मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये बात कर रहे हैं कि पठान, महाजिर, ये सब मिल के साथ चले ताकि इस शहर को बनाए। तो वो वहां पे काफी लोगों से अच्छा सुनाए, लेकिन नतीजा तो आपको पता है खुद, हो सकता है आरटीएस पहले भी फेल हो हाँ, गया था, ये पत्नी आरटीएस ये इस्तेमाल होगा नहीं, ये ये बड़ा ये अहम फैक्टर बात ये होती है कि है। आरटीएस का वजन किस साइड पे होता है। हाँ, आरटीएस पे इंटरनेट के जो सिग्नल है वो मिलते हैं या नहीं मिलते, या फिर धुंध कराची में पड़ती नहीं है। अंदाजा अंदाजा क्या हो रहा है आपको कि वो सिग्नल इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं? अभी वो सिग्नल देखें, बहुत सारी चीजें सामने आई, डस्का का इलेक्शन और उसके असरात यहाँ पर भी पड़ेंगे। बिल्कुल सही। और जो जो आरटीएस फेल करें, पास करा था जिन्होंने 18 में, तो उनको भी शायद कोई एहसास हुआ है, हम्म। या कोई न्यूट्रल, आप टस्का में न्यूट्रल एक तरीके से आपको माहौल नजर आया जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई। और हैंडल, आपने हैंडल करने के तरीके से समझ गए होंगे कि ये हैंडल अच्छे हाथों ने नहीं किया हैंडल, जिसकी वजह से ये चीजें आ गई। तो ये यहाँ पर ये अगर सही तरीके से हुए तो मैं ये समझता हूँ
मैंने उनको काम करते हुए देखा है, मुस्तफा कमाल को, कि मैन ऑफ वर्ड्स है, तो वो मेहनत कर रहा है। और अगर वो इब्तदा यहाँ से होगी तो मैं आपको बताऊं कराची की सियासत में बहुत बड़े असरात मुरतब होंगे। इस एक सीट से एमक्यूएम का भी आगे पता चलेगा कि अगर मुस्तफा कमाल एक नॉन महाजिर इलाके से वोट ले सकता है तो महाजिर इलाके में उसकी फॉलोइंग है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा। चलें देखते हैं कि ये हवा का रुख किस तरफ होता है।